सोचिए जरा, डिजिटल दुनिया में हमारी एक छोटी सी पोस्ट किसी की जिंदगी को कैसे पलट सकती है। आज हम बात करेंगे डिजिटल गरिमा और एक क्रिएटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के बारे में। कभी पब्लिक में कुछ मजेदार या अजीब सा होते हुए देखा है? हाथ सीधा फोन पर ही जाता है ना, कि फटाफट रिकॉर्ड कर ले, और हम मन में सोचते हैं, अरे पब्लिक जगह है, यहाँ सब चलता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या पब्लिक में होने का मतलब ये है कि किसी की प्राइवेसी खत्म हो जाती है? असल में ना, ये सोच एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी गलतफहमी है। चलिए इसी बात को ना एक कहानी से समझते हैं, एक यंग एस्पायरिंग क्रिएटर की कहानी। तो ये है किशन, सिर्फ 15 साल का। और किशन का ना एक ही सपना था, सोशल मीडिया पे फेमस होना, ऐसा कंटेंट बनाना जो वायरल हो जाए। एक दिन उसे लगा जैसे कोई जैकपॉट हाथ लग गया हो। उसने अपने 2 दोस्तों को एक कैफे में बहुत सीरियसली बात करते हुए देखा। किशन ने चुपके से उनका वीडियो बनाया और एक मसालेदार चटपटे कैप्शन के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। किशन को तो लगा, वाह क्या स्कैंडल हाथ लगा है, ये वीडियो तो मुझे फेमस बना देगा। पर असलियत कुछ और ही थी। वो दोस्त कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने परिवार में हुई एक दुखद घटना पर बात कर रहे थे। जिस पल को किशन ने कंटेंट समझा था, वो असल में किसी की जिंदगी का एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही पर्सनल लम्हा था। और जैसा किशन चाहता था, वीडियो वायरल हो गया, धड़ाधड़ वायरल। लेकिन इस वायरल होने की जो कीमत चुकानी पड़ी, वो बहुत भारी थी। मतलब उन दोस्तों के परिवार में जबरदस्त हंगामा हो गया। उन्हें समाज में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और बात इतनी बढ़ गई कि किशन के खिलाफ सीधा पुलिस कंप्लेंट हो गई। जो एक मजाक की तरह शुरू हुआ था, वो अब एक बहुत सीरियस कानूनी मामला बन चुका था। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। प्राइवेसी, या जिसे हम निजता कहते हैं, वो सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और इसे तोड़ने पर सज़ा भी हो सकती है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66E ये साफ साफ कहता है कि किसी की इजाज़त के बिना उसकी प्राइवेट तस्वीरें या वीडियो कैप्चर करना और उन्हें फैलाना एक जुर्म है। तो जो किशन को अपनी नादानी लग रही थी, वो असल में कानून की नज़र में एक अपराध था। तो फिर क्या हुआ? किशन गिरफ्तार हो गया। सोचे, जिन लाइक्स और शेयर्स के पीछे वो पागल था, वही उसे सलाखों के पीछे ले गए। फेमस होने का सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। तो किशन की ये जो कहानी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि प्राइवेसी का सम्मान करना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जब हम किसी की प्राइवेसी की इज्जत करते हैं, तो असल में हम भरोसा बना रहे होते हैं। हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सेफ फील करते हैं, खुलकर अपनी बात रख पाते हैं। चाहे वो ऑनलाइन दुनिया हो या हमारी असली जिंदगी, सम्मान और विश्वास, यही तो किसी भी मजबूत रिश्ते की, एक अच्छे समाज की नींव होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एक जिम्मेदार क्रिएटर या एक अच्छे डिजिटल नागरिक होने के नाते आखिर करें तो क्या करें? बहुत सिंपल है, बस ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, कुछ भी रिकॉर्ड करने से पहले हमेशा परमिशन लें, और अगर कोई ना कहे तो उसकी इज्जत करें। दूसरी, पोस्ट करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए सोचें, क्या इससे किसी को बुरा लग सकता है? क्या किसी को शर्मिंदा होना पड़ सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो उसे पोस्ट मत कीजिए। तीसरी, डिजिटल बाउंड्रीज का सम्मान करें। और चौथी, जो बहुत जरूरी है, बच्चों की प्राइवेसी का खास ख्याल रखें। तो बस एक सिंपल सी बात गांठ बांध लेनी है, कंटेंट बनाने की आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां किसी और की गरिमा और निजता की सीमा शुरू होती है। तो अगली बार जब भी हाथ फोन की तरफ जाए और रिकॉर्ड बटन दबाने का मन करे, तो एक पल रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछना है, क्या हम कुछ लाइक्स के लिए किसी की प्राइवेसी की कीमत चुकाने को तैयार हैं, या हम सब मिलकर एक बेहतर, एक ज्यादा सम्मानजनक डिजिटल दुनिया बनाना चाहते हैं? देखिए, फैसला तो हमारा ही है। एक कदम विकसित भारत की ओर।